हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विद प्रूफ हमने कल पढ़ी। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो आपने 11th में पढ़ी थी, वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जो आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से, और आज डिटेल में पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेशन करेंगे, सारा का सारा इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। वैसे कुछ और भी बचा हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, लेकिन मैंने सोचा आज की इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पूरा ख़त्म कर दूंगा। फिर कल की वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह, वो मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या बच्चों? चलिए इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जैसे कि एक चार्ज हमारे पास है या दो चार्ज है, हम दो चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं से लाए और हमने उनको एक दूसरे के पास लाकर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना दिया। तो जब ये दोनों चार्जेस पास पास आ गए तो इनमें कुछ पोटेंशियल हिडन हो गया, जिससे ये क्या सोचेंगे कि भागने के बारे में सोच रहे होंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आप समझिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वो वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बाई कैरिंग द टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी से दो चार्जेस को लेकर के एक दूसरे के पास पास आ जाएं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अब हम इसके थोड़ा सा देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन। तो बच्चों डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक potential energy of a system is defined। बच्चों कल की वीडियो में, चलो पहले मैं लिख देता हूँ फिर थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन assembling the charges at their position by carrying them from infinity। बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी से लाने पर और दोनों चार्जेस को असेंबल करने पर जो हमें वर्क करना पड़ता है, यही वर्क हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द वर्क डन, या ऐसे भी कह सकते हैं, इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर पोजीशन बाय कैरिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब मैं चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहा हूं और एक दूसरे के पास लाके असेंबल कर दिया, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ा बच्चों, वो वर्क ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है U = 1/4πε0K। बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है, कि Q1 Q2 बाय R Q1 Q2 बाय R। ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। कि दो चार्जेस का एक सिस्टम है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये हमारा उसका फॉर्मूला है। U = 1/4πε0K Q1 Q2 by R। We all know that the value of K for air or vacuum is 1 and 1/4πε0 equals to 9 into 10 power 9. So U becomes 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. You all know that the electric potential energy of system of two charges. What is the feeling of this electric potential energy? Are you able to understand what I want to tell you? मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, क्या आपको फीलिंग आ पा रही है? देखिए बच्चों, एक चार्ज इन्फिनिटी पे मौज में था, एकदम टनाटन लगा के पौआ पड़ा हुआ था. हम उसको लेकर के आए, एक इधर चार्जेस लगा के पौआ पड़ा हुआ था, दोनों को ला के हमने रखा और ये दोनों क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा. लेकिन हमने उनको ला के असेंबल किया, तो जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ी, जितना वर्क हमें करना पड़ा, वो वर्क ही तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. ये फीलिंग अगर आपको आ गई हो तो अब हम अगली जो डेरिवेशन इसकी करने वाले हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिए. एक्चुअल में वो डेरिवेशन नहीं कह सकते, कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझिए आप. तो चलिए हम थोड़ा सा करते हैं इसको कि प्रूफ क्या है, ये फॉर्मूला आया कैसे. चलो अब हम इस फॉर्मूले के बारे में देखते हैं. मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स में लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला. हाँ, और मैं ये कह रहा था बच्चों, देखो मैं नोट्स डाले, आप लोगों को पता नहीं चल रही, मुझे नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने सारे जैसे अभी तक डालता था सारी चीज़ें वैसे ही कर रहा हूँ. फिर एक्सेस क्यों नहीं हो रहे, आप अपना नेटवर्क वगैरह चेक करिए, या आपके में हो सकता है कि वो PDF रीडर जो होता है वो PDF रीडर ना हो आपके में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. आप देखिए भाई ऐप वगैरह जो कुछ भी आपके में, उस पर ध्यान से, क्योंकि अभी तक जैसे डालता था मैंने अपलोड कर दी उस पर, क्या कहते हैं उसको, गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दी. यही मुझे पता था, मैंने यूट्यूब पे देखा कैसे करा जाता है, तो यही मैं हमेशा करता था. आप लोग देखिए आपके फ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम हो. कल तक के नोट्स मैंने सारे अपलोड करा दिए थे. अब ये फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R. ये हमारा शिनचैन ने बोला U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सबरे बच्चे डालेंगे प्रूफ डालेंगे. तो प्रूफ डालने पर बच्चों देखिए हुआ क्या कि हमारा ई चार्ज हुई गवा चार्ज Q1. ई चार्ज Q1 को हम लोग इन्फिनिटी से लाए, यहाँ पर रखा. तब आप सोचो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था? क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था? नहीं था. तो इसको लाने में वर्क हमें कितना करना पड़ा भैया? 0. हमको कोई रिपल्शन फोर्स फील नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, पकड़ के ला के रख दिया, कोई टेंशन नहीं. कोई फोर्स लगा भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F × dx. x तो है लेकिन फोर्स ही नहीं है. कोई फोर्स लगा भैया? कोई फोर्स ही नहीं था इसके रिपल्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या हो गया? 0. तो हमारा वर्क भी क्या हो गया? 0. अब देखो भाई दूसरी तरफ, जब इसकी प्रेजेंस में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक और चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इसकी प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में. अब हम इन्फिनिटी से लाए यहाँ तक ला के रख दिया Q2 को. इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए, अब हमें वर्क करना पड़ेगा. सही बात है. अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ता है बच्चों? वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? W इक्वल्स टू VQ. W इक्वल्स टू VQ कि भैया यहाँ पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसको यहाँ तक हम लोगों को लाने में जो वर्क करना पड़ा, V का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q. भाई W/Q क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा, यहाँ पर हमारा कोई पोटेंशियल हो गया. अब पोटेंशियल जो यहाँ पर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? W इक्वल्स टू VQ. अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, वो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. और देखो बच्चों यहाँ पर हम Q2 को घसीट के लाए थे और Q1 की वजह से हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला बनेगा. और इसको लाने में हमें W वर्क करना पड़ा, W/Q2. इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया और ये हमारा Q2 यहाँ पर रहा. तो बच्चों जो W बना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R, ये हमारा वर्क हुआ. और दिस वर्क इज स्टोर्ड एज
दिस वर्क इज stored as electric potential energy, electric potential energy। बच्चों तो यही जो वर्क था यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 के Q1 Q2/r, Q1 Q2/r। बच्चों आपको याद रखना है कि अगर दो चार्जेस का एक सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या, u इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2/r। याद हो गया सब बच्चों को? देखो बच्चों फोर्स वाला ही फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, r आ गया। अब सब बच्चे जानते हैं कि k को हटावा पड़ी फॉर एयर और वैक्यूम। साउंड में नहीं सही लगती है भैया, आप लोगों को लगता है पता नहीं मास्टर का पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाता है। मेरा ऐसी आदत है भाइयों, देखो जो कोई भी बच्चा नई वीडियो देख रहा हो जो मुझे ना जानता हो, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ और अभी मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मन में सोच लेता हूँ कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं और मुझे मन में सोच लेता हूँ बच्चे हंस रहे हैं, रिएक्शन मिल रहा है, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में भी आता जाता है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो बच्चा नया देख रहा हो तो आप समझिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? अगर लग रहा हो तो बता देना, आदत छोड़ दूंगा ऐसी। फॉर एयर और वैक्यूम कोशिश करी थी मैंने थोड़े दिन, लेकिन क्या करें आदत में है ही वही चीज़, तो फिर से हंसी मजाक होने लगी। स्टार्टिंग में सोचा था भाई सीरियसली यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने बातें ना करें भाई, तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आदत कैसे जा सकती है भाई, नहीं जा रही, फिर से होने लगा भाई, ऐसा लगता है क्लास में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों 1/4πε0 का मतलब 9 × 10⁻9। तो सब बच्चे भारत माता की जय बोल के आज एक फॉर्मूला याद करेंगे, u इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r। ये वो फॉर्मूला है जब दो चार्जेस को लाके इकट्ठा कर दिया, ठीक है बच्चों? अब जो खास बात है इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, टॉक। चलो भाई अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि भैया कुछ खास बात भी है, खास बात भी है या खास बातें भी हैं। वो क्या खास बातें हैं बच्चों, वो सुनिएगा जरा। कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, कहीं वेक्टर तो नहीं है। अरे कितने वेक्टर वाले हैं, सुन रहा हूं मैं, सबके सब गधे हो। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी? इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी विल यूज प्रॉपर साइंस ऑफ चार्जेस। अब बच्चों देखो हमें चार्जेस के साइन भी यूज करने पड़ेंगे कि हमें अगर निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी तो हमें उसका साइन भी यूज करने पड़ेंगे, किसके, चार्जेस के। आप चीज सोचो कि क्यों। देखो अगर मान लो ये Q1 होता पॉजिटिव, ये Q2 होता नेगेटिव, अब आप सोचो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं यहाँ से इसको लाता तो भड़बड़ा के जी तो अपने आप ही इकट्ठा होके पास में आ जाता जी, तो सब इकट्ठे हो जाते एकदम, मैं आ रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपने आप ही भाग जाते। तो तुम्हें वर्क करना पड़ता या वर्क गेन हो जाता? हमें वर्क गेन होता। और जब वर्क हमें गेन होता है या वर्क हमें मिलता है तो वो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तब आप सोचिए कि अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, मतलब हमें साइन को चार्जेस को विद साइन हमें यूज करना पड़ेगा। अब यहां से एक बात और निकल के आई, क्या तीसरा पॉइंट निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस।
अगर दो लाइक चार्जेस का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैसी होगी, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब या तो दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। बच्चों अगर ये दोनों मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर ये मान लो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तब भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर क्या बात समझ में आई, यहाँ पर ये बात समझ में आई कि अगर दो से लाइक चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल छोटी सी बात। अब बच्चों ये तो हमारा सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस था, अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हो मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ वापस। तो बच्चों मैं वापस आ गया हूँ पूरी पावर के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब बच्चों अगर मैं 3 चार्जेस को ले लूँ, 3 चार्जेस ले लूँ तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अब आप ये सोचो, एक Q1 को लाने में मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, पहले आपसे बता दूँ। तो Q1 को लाने में तो कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो W1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, भाई इसको लाने में तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा। अब मैं इन्फिनिटी से लाया Q2 चार्ज को एक पॉइंट B पर, इनके बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने R1, तो W2 क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R1। सही है ना। देखो इन्फिनिटी से मैं इसको यहाँ तक लाया R1 तक, तो इसकी वजह से इसकी प्रेजेंस में हमें इतना वर्क करना पड़ा होगा। सही, या W इक्वल्स टू V1 इंटू Q2 लिख सकते हैं हम लोग। और V1 हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 बाय R1। और ये हमारा क्या हो गया Q2, तो W2 हमारा क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R1। देखो बच्चों समझ आया कि W1 के लिए तो मौज है, खाली जगह सन्नाटे में आके बैठ गया, लेकिन जब ये आया तो इसने जगह पे कुछ कब्जा कर लिया था। मतलब कहने का है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा इस पर, तो इसको लाने में हमें वर्क करना पड़ा। तो ये हमारा क्या आ गया W2। अब मैं W3 मतलब मैं एक और चार्ज को लेके आया, टुई, ये हमारा Q3 है। तो इसको ये इसकी प्रेजेंस में भी है और इसकी प्रेजेंस में भी है, मतलब इसको लाने में हमें इसके अपोजिट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अपोजिट भी वर्क करना पड़ेगा। तो W3 हमारा क्या बनेगा भैया, 2 की जगह वजह से पोटेंशियल, और खींच के किसको लाए, Q3 को। भाई V इक्वल्स टू W बाई Q होता है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, पोटेंशियल इंटू Q। देखो भाई उस पॉइंट पर पोटेंशियल इंटू Q, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो भैया 2 मुग्गे बैठे हैं, ये भी टुकुर टुकुर देख रहा है तू आ, ये भी देख रहा है तू आ। तो भाइयों वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन, अब देखो B1 वाले से इसकी वजह से क्या है R3 डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, प्लस इसकी वजह से क्या लेनी पड़ेगी, R2 लेनी पड़ेगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 बाई R2। तो W3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 बाई R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 बाई R2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, W2 आ गया। अब बच्चों जो टोटल वर्क डन हमारा होगा वो इनको असेंबल करने में ही तो वर्क करना पड़ा होगा, वही तो हमारा टोटल वर्क डन होगा। तो बच्चों टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो बच्चों W1 0, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R1 प्लस ये वैल्यू पुट कर दो
1/4πε0k Q1 Q3 by R3 plus 1/4πε0k Q1 Q2 by R2 सॉरी Q2 Q3 by R2। अब आप समझिए, पहले चलो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं पूरा। ये टोटल W हो गया। दिस वर्क इज stored as electric potential energy। ये वर्क हमारा कैसे स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये हमारा क्या बनेगा? U। तो अब देखो, सबसे पहले R1 लिखो, फिर R2 लिखो, फिर R3। पूरा सिस्टम अभी देखना, फॉर्मूला भी मैं समझा दूंगा कैसे आया। 1/4πε0 के तो कॉमन आ गया। क्या बना? Q1 Q2 by R1 Q2 Q3 by R2 प्लस Q1 या Q3 Q1 by R3। समझिए बच्चों, 1/4πε0 के तो आ ही गया। तो अब जो एनर्जी आएगी वो इसको देखो, जब मैं इसको लेकर के आया तो इन दोनों की वजह से एनर्जी, फिर जब इस पे आएंगे तो इसको किन की वजह से ही देनी पड़ेगी? इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो आप ऐसे समझिए कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की निकालेंगे, वो पहले तो 2 की निकाल दो, फिर इन दोनों की निकालो, फिर इन दोनों की निकाल दो, तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। देखो 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस, 1/4πε0 के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसकी वाली, और इन दोनों की और इसकी वाली। तो ये हमारा फॉर्मूला बना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मैं क्वेश्चन करा दूं? अरे बोलो, क्या मैं क्वेश्चन करा दूं? चलो करा देते हैं। एक क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ये समझ आ गया सब बच्चों? देखो हमने क्या किया, हमारा मेन फॉर्मूला जो है वो तो 2 की वजह से ही तो बना, 1/4πε0 के Q1 Q2 by R। अब हम अगर 3 का निकालना चाहते हैं तो इन दोनों की एनर्जी निकाल दो, इन दोनों की एनर्जी निकाल दो, इन दोनों की एनर्जी निकाल दो। मतलब टोटल जितनी भी जितने पेयर्स बन सकते हैं उन टोटल पेयर्स की वजह से एनर्जी निकाल के उन सबको ऐड कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। वी डोंट नीड टू rectification of this formula when we have to find the potential energy of system of 3 charges. Now look at the whiteboard. We are going to write a question on the whiteboard. 3 charges minus q। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 3 charges minus q प्लस कैपिटल Q एंड माइनस Q। 3 चार्जेस है हमारे, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। 3 चार्जेस है बच्चों, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक बात और बोल दी, on a straight line, straight STRAIGST, straight line। 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन पर। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of 3 charges, if the potential energy of the system of 3 charges is zero, मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? 0। देन फाइंड कैपिटल Q बाय स्मॉल q। हमें छोटा q बट्टे बड़ा Q बताना है। तो बच्चों देखिए, सवाल आपकी समझ में आ पाया क्या? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 चार्जेस हैं हमारे, माइनस Q प्लस Q और फिर से माइनस Q, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। तो भाइयों पहले क्या था हमारा? माइनस Q, फिर हमारा था प्लस Q, फिर हमारा था माइनस Q। एक दूसरे से मैंने मान लिया भैया R R R R R R डिस्टेंस पर रखे हुए। तो हमें निकालनी है इनकी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U ऑफ द सिस्टम इज 0।
अब बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ यार, क्वेश्चन में एयर वैक्यूम दे दे तब तो अच्छी बात है ही, ना दे तो एयर वैक्यूम ही माना जाएगा। लेकिन अगर उसने बोला कि किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दे रखा हो, तब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें के की वैल्यू लगानी पड़ती है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, Q1 Q2 बाय R। सही। अब देखो मैंने आपसे कहा कि आपको 3 सिस्टम वाले का फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर या टू लर्न द फॉर्मूला व्हेन सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो बच्चों अब देखो, पहले में इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और टोटल उनका क्या हो जाएगा, 0। यही तो है। और फिर हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है छोटा क्यू बट्टे बड़ा क्यू। तो यू हम लोग क्या लिख देंगे, 9 × 10⁹। और देखो मैंने ये बात भी बोली है कि स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन हमें लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -Q × Q बाय R। सही है। प्लस Q × -Q बाय R। सही है। प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोले तो 2R। जी हाँ बहनों भाइयों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2R अपॉन 2R, और ये होल सिस्टम की एनर्जी 0। तो बच्चों देखेंगे 0 है तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ 9 × 10⁹ को, तो -Q बाय R -Q बाय R प्लस Q² बाय 2R। अरे Q² बाय 2R, क्या ये समझ आया? ये दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, -2 छोटा q बड़ा q बाई R प्लस Q² बाई 2R बराबर 0। बच्चों इसको उधर ले जाते हैं, क्या बनेगा, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ Q² अपॉन 2R इक्वल्स टू 2 छोटा q बड़ा q बाई R। बच्चों कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। इस स्क्वायर से ये q कट गया, इस r से ये r कट गया। बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है छोटा q बट्टे बड़ा q। तो बच्चों देखो अगर मैं इस 2 को अपॉन में ले आऊँ, इस q को इधर ले आऊँ, तो 1/4 बराबर बड़ा q बट्टे छोटा q। तो बच्चों बड़ा q बट्टे छोटा q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। हाँ यही हमारा आंसर है। क्या समझ में आया? हमने बच्चों देखो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, बस अंतर ये है कि भाई इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, फिर इन दोनों की वजह से, हमने रटा नहीं और अपने आप कैलकुलेशन कर दी तो हमारी वैल्यू खुद ब खुद सामने आ गई। क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस या 3 चार्जेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 10 सेकंड बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। अगर बच्चों एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूं बताओ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर आप कोई रास्ता बताओ जिससे मैं आप तक नोट्स पहुंचा सकूं। ठीक है सब बच्चों, अगर नोट्स एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपके नहीं खोल रहे हैं, तो आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए इस वीडियो में जिससे मैं नोट्स आप तक पहुंचा सकूं, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो इतनी टेक्नोलॉजी तो ज्ञान है नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीख पाया। चलो भाइयों और बहनों, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.1 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Are placed 10 centimeter apart. ठीक, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द work done in reducing the distance
टू 5 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस कितनी करनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर तक करनी है। चलिए कैसे करेंगे? अब हमें बच्चों देखो वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब डायरेक्ट आप ये समझिए वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ही है। बाद वाली एनर्जी माइनस पहले वाली एनर्जी, यही तो हमारा W होगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट ही लगाओ 9 × 10⁻⁹। अब Q1 Q2 बाय R फाइनल, तो R इनिशियल हमारी कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। सही, सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? अपॉन में 100 कर देंगे। चलो या ऐसे समझ लो 10/100, तो ये हमारा क्या आएगा? 0.1 मीटर। और R फाइनल हमारी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो 5/100 तो कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। सही, तो U फाइनल क्या ले लेंगे? और Q1 हमारा क्या है? 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 हमारा कितना आ जाएगा? 0.1 × 10⁻⁻6 कूलम। सही, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना ले लेंगे? R फाइनल। और R फाइनल कितना है? 0.05 माइनस R, इन दोनों को चार्जेस को तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 × 10⁻⁻6 अपॉन में क्या लगा देंगे बच्चों? उनके बीच की R1। ठीक, अब ये दोनों चार्जेस तो आ गए हमारे बच्चों कॉमन, तो 9 × 10⁻9 ये क्या आ गया? 0.2 × 10⁻6 इंटू 0.1 × 10⁻6 अपॉन में क्या बचा? 1/0.05 माइनस 1/0.1। अब बच्चों देखिए पॉइंट हटाया ऊपर 100, पॉइंट हटाया ऊपर 10, 5 से 20 टाइम्स, ये 10 हो गया। चलो बच्चों पहले पावर चेक कर लेते हैं कितनी बची। 9 अपॉन में मान लो 10 कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर भी अपॉन में क्या ले आए हम लोग? 10। पहले पावर देख लेते हैं। 6 और 6 12 हो गई। या फिर इसको ऐसे ही रखो, देखो हम कैलकुलेशन सही करना चाह रहे हैं। इसको इसका एक का पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 लिख लिया। 9 2 = 18, पॉइंट हटाया नहीं, तो ये 18 का हमारा कितना बन गया? 1.8 माइनस 6 -12 और 10 -12 हमारी कितनी आ गई? 10⁻³ अपॉन 10 लिखा रहने दो। ये कितना बचा? 20 - 10 हमारा कितना आ गया बच्चों? 10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.8 × 10⁻³ जूल। ये हमारा आंसर आ गया, वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। बच्चों हमसे कह रहा है, एक बार फिर से समझते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आया भैया। बुक होने वाला स्टूडेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसको तो समझ में ही नहीं आया। चलो उसको समझाते हैं। और मेरी भी तो नहीं आया भैया, मेरी समझ में नहीं आया सर, मेरी समझ में नहीं आया भाई, मैं तो समझता हूँ। क्या किया? 2 पॉजिटिव चार्जेस थे, एक ये और एक ये, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर थे। कहानी क्या थी? एक चार्जेस ये बैठा है टुकुर टुकुर, एक चार्ज ये बैठा है टुकुर टुकुर, 10 सेंटीमीटर पर थे। फिर हमने घटा के क्या कर दिया? उनको 5 सेंटीमीटर पर ले आए। तो वर्क कितना करना पड़ा? तो बच्चों पहले दूर थे, अब और पास ले आए। तो बच्चों फाइनल में एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी, इनिशियल एनर्जी कम थी, तो वर्क हमें कितना पड़ा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R। तो फाइनल वाले में हमने फाइनल की R लगा दी, इनिशियल वाले में इनिशियल की R लगा दी, चार्जेस कॉमन आ गए। ये फिर तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, हमने कर ली। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा, क्या होता है, कैसे होता है, और फिर मैं कल उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।